नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 3 अक्टूबर को देश में 3 घटनाएं हुई थी। एक घटना समंदर में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी की, 2 और 3 की रात की ये घटना है। 3 को ही सतह पे ये मामला आया था। दूसरी घटना लखीमपुर खीरी की, जिसमें कि किसान रौंद दिए गए थे और उसके बाद तथाकथित किसानों ने 3-4 लोगों को पीट पीट करके मार डाला था, जो लखीमपुर घटना के नाम से पूरे देश में विख्यात हुआ, चर्चे में आया और अब उसमें मंत्री पुत्र अरेस्ट हुआ है। एक तीसरी घटना और हुई, वो है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा कस्बे की। उसको लेकर के अब सियासी तूफान मचा है। कवर्धा में क्या हुआ था? दरअसल 3 अक्टूबर को, यानी कि पिछले संडे को, एक पोल पे सड़क के किनारे धार्मिक झंडा लगा हुआ था। उसको लेकर के 2 समुदायों में विवाद हुआ, मारपीट हुई, हिंसा हुई, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों सहित काफ़ी लोग घायल हुए। उसी घटना के विरोध में बीजेपी के जो सांसद हैं संतोष, वो और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक जुलूस निकाला और उसमें नारे लगे, जिसका कि वीडियो वायरल हुआ, तोड़फोड़ भी कहते हैं कि हुई। अब उसमें अभिषेक सिंह सांसद के खिलाफ एफआईआर हो गई है और गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इधर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी को लेकर के काफ़ी आंदोलित हैं। जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं उनके साथ चल रहे हैं और लखीमपुर खीरी में जाकर के 50-50 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया था। लेकिन उनके अपने ही सूबे में क्या हो रहा है, इसकी चर्चा वो नहीं करना चाहते। कह रहे हैं कि वहाँ पे एक्शन हो रहा है। उधर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये जो आग लगी है ये गांव-गांव तक पहुँचने वाली है। यानी कि 2 समुदायों का टकराव छत्तीसगढ़ में बड़ा रूप ले रहा है और भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में है, प्रियंका गांधी बनारस में है, वहां से सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर रही हैं। राजनेताओं का काम है एक दूसरी पार्टी पे आरोप लगाना और सत्ता हथियाने के लिए वो सारे जुगत करना जो वो कर सकती है। इसमें लोकतंत्र में कुछ बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, वही विपक्ष कर रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है। जब राज सिंहासन पे आप बैठते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने की होती है। यदि किसान आंदोलन को लेकर के लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ, एक मंत्री पुत्र और मंत्री ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो भी हिंसा हुई, उसको कोई भी जायज़ नहीं ठहरा सकता और इसमें निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए, मंत्री का रिजिग्नेशन भी होना चाहिए। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया कह करके आप जो 3-4 लोगों की लाठी डंडों से पीट पीट करके मार डाला गया है, उसका बचाव नहीं कर सकते। कानून की नज़र में दोनों अपराध है। गाड़ियों से किसानों को रौंदना और प्रतिक्रिया स्वरूप जो आप लाठी डंडों से पीट रहे हैं ड्राइवर हरिओम जिस तरीके से गुहार लगा रहा है ज़िंदगी बख्शने का, वो अपराध कानून की नज़र में 302 ही है और जो कुचला गया है वो भी 302 ही है। किसी का खून काला नहीं होता, सबके खून का रंग जो है लाल ही चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सवर्ण हो, सबका खून लाल है। लेकिन इन राजनीतिक दलों को कौन सिखाए? इन्हें तो अपने वोट बैंक से मतलब है। जिधर वोट बैंक है इनका, उसके लिए ये नाजायज़ को भी जायज़ ठहरा सकते हैं और जो इनका वोट बैंक नहीं है या उसका वोट बैंक है ही नहीं कोई, वो चाहे लाख भीड़ में अकेला चिल्लाता रह जाए, ये राजनीतिक दल उसको तवज्जो नहीं देंगे। कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इसीलिए कहा गया है संघे शक्ति कलयुगे, यानी कलयुग में संगठित होकर के रहने से आपको लाभ मिलता है, अदरवाइज आप सही होते हुए भी आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। कवर्धा की बात क्यों नहीं करते हैं आखिरकार वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? ये जो नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई, आप एफआईआर करिए, उनको जेल भेजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पे 2 समुदायों को लड़ा कौन रहा है? क्या ये सच नहीं है कि दोनों वर्ग अपने अपने हिसाब से अपना अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं? तो ये कब लोग समझेंगे? लोग क्या समझेंगे? लोगों के सामने तो असली बात आ ही नहीं पाती, क्योंकि ये राजनेता और राजनीति आने ही नहीं देते हैं।
तो देखते हैं कि अब अभिषेक सिंह के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें गिरफ्तारी कब होती है। बिल्कुल गिरफ्तार कीजिए, लेकिन साथ में जो दूसरे पक्ष के लोग हैं यदि उनकी गलती है तो उनको भी गिरफ्तार कीजिए। भूपेश बघेल और कांग्रेस उसकी बात नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि उससे उनको नुकसान है। एक और घटना को लेकर के हंगामा मचा है, वो हनुमानगढ़ की घटना, जिस तरीके से दलित युवक को पीट पीट करके मार डाला गया उस पर कोई नहीं बोल रहा है। अब मायावती ने उसको लेकर सवाल उठाया है कि राहुल और प्रियंका वहां क्यों नहीं जाते हैं राजस्थान में। हाथरस आपको याद है और राजस्थान क्यों नहीं याद है? पुजारी को कैसे जला करके मार दिया गया था, अब दलित युवक को कैसे मार दिया गया हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा में? कोई नहीं, क्योंकि इसी को कहते हैं राजनीति। हमें जहाँ सूट करेगा हम वहाँ जाएंगे और जहाँ नहीं सूट करेगा वहाँ नहीं जाएंगे, उस मामले को तूल नहीं देंगे। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।